इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। प्रभु से कह दो कि हे प्रभु, इस जीवन का सारा भार आपके हाथों में है। अब आप चाहो तो खुश रखो, आप चाहो तो दुखी रखो। इस संसार में आए हैं तो अब आप ही हमें संभालो। प्रार्थना करो प्रभु से। तो महाराज आगे कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण के जो पोते हैं अनिरुद्ध, इनके 2 विवाह हुए हैं। एक तो रुक्मी के पोती के साथ और दूसरा हुआ है बाणासुर की पुत्री के साथ। बाणासुर की पुत्री है उषा। एक दिन की बात है, स्वप्न में वो अनिरुद्ध जी को देखती हैं। उनकी सहेली है चित्रलेखा। चित्रलेखा को वरदान प्राप्त है। वह जाती हैं और सोते हुए अनिरुद्ध को उठा करके लाती हैं। भगवान श्री कृष्ण को पता लगता है कि मेरा बेटा बाणासुर के यहाँ है। युद्ध होता है। बाणासुर के इष्टदेव हैं शंकर जी। युद्ध हो रहा है भगवान शंकर में और भगवान श्री कृष्ण में। देवता स्तुति करते हैं, युद्ध समाप्त होता है। बाणासुर की पुत्री जो उषा है, उनका विवाह अनिरुद्ध के साथ हो जाता है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक विचित्र बात है। आज मेरे कृष्ण की जो मेरे कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, उनकी आयु है 50 वर्ष। प्रद्युम्न के जो पुत्र हैं अनिरुद्ध, उनकी आयु है 25 वर्ष। और द्वारकाधीश श्री जो कृष्ण हैं, इनकी आयु है 15 वर्ष। परीक्षित जी कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता कि दादाजी हो 15 वर्ष के, बेटा हो 50 वर्ष का और नाती हो 25 वर्ष का। ऐसे कैसे हो सकता है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित श्री कृष्ण परमात्मा है, भगवान है। ये कभी 15 से 16 वर्ष के नहीं होते। श्री राम जी ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया है, लेकिन कभी वह 15 से 16 वर्ष के नहीं हुए। उन पर काल का असर नहीं होता है। भगवान कालातीत हैं। यहाँ तक वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने नाती पोतों के साथ जैसे ही भवन में प्रवेश करते हैं तो माताएं आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि पति कौन है और बेटा कौन है। आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि कौन पति है कौन बेटा है, समझ नहीं पाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इसी का फायदा एक राजा ने उठाया जिसका नाम है पौंड्रक। पौंड्रक ने काशी नरेश से पूछा कि सारी प्रजा कृष्ण को भगवान मानती है, ऐसा क्या है कृष्ण में? काशी नरेश कहता है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण के 4 हाथ हैं। पौंड्रक कहता है, यदि मेरे भी 4 हाथ हो गए तो क्या मैं भी भगवान बन जाऊंगा? काशी नरेश कहता है, बिल्कुल। पौंड्रक लकड़ी के 2 हाथ लगा लेता है तो 4 हाथ हो जाते हैं। एक पीतल का एक चक्र बनवाता है और एक बटन दबाता है तो वह चक्र उंगली पर नाचने लग जाता है। और उसने सुना है कि भगवान कृष्ण का रूप है सांवला, तो मृग कस्तूरी को घिस करके अपने शरीर पर लगा लेता है तो सांवला हो जाता है। और सभी से कहता है, मैं भगवान हूँ। सभी पूजा करने लगते हैं, आरती होने लगती है पौंड्रक की, जय पौंड्रक वासुदेवा। सभी पूजा करने लगते हैं। तब एक पत्र लिख कर भेजता है द्वारकाधीश श्री कृष्ण के यहाँ और कहता है कि सारी प्रजा मुझे भगवान मानती है, तुम भी मुझे भगवान मान लो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। महाराज भगवान आते हैं, पौंड्रक का उद्धार करते हैं और उसे अपने परम पद की प्राप्ति करवाते हैं। क्योंकि कहते हैं भगवान के हाथों जिसकी मृत्यु होती है उसे भगवान का परम पद प्राप्त होता है।
भगवान कहते हैं पौंड्रक तो दिन रात मेरा चिंतन करता है, इसलिए उसे अपने परम पद की प्राप्ति करवाई है। आगे कथा आती है। एक बार की बात है, नारद जी देखने आते हैं कि भगवान कैसे रहते हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण के यहाँ आते हैं तो क्या देखते हैं, द्वारकापुरी में 16,108 महल बने हुए हैं और सभी महलों में एक साथ द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। ये विचित्र दृश्य जब देखते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रभु आप तो परमात्मा हो। और जैसे ही सभी महलों से बाहर निकलते हैं तो एक हो जाते हैं। नारद जी प्रणाम करते हैं। नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं एक कार्य को संपन्न करवाने आया हूँ। कहते हैं भगवान कौन सा कार्य? तो कहते हैं कि पांडवों ने एक राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। इंद्रप्रस्थ राजधानी बनाई है और पांडव राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं। आप बताइए, आप यज्ञ में आएंगे कि नहीं आएंगे? कृष्ण कहते हैं जरूर आऊंगा। तभी महाराज वहां एक दूत आता है भगवान के पास। भगवान कहते हैं कौन हो? कहता है मैं गया से आया हूँ। भगवान कहते हैं क्या बात है, क्यों आए हो? वह दूत कहता है मगध के जो राजा है जरासंध, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बनाकर रखा है नरबलि देने के लिए। तो उन मगध के राजाओं ने, तो उन 20,000 राजाओं ने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि भगवान से प्रार्थना करना कि वह जरासंध का वध कर दे। भगवान कहते हैं ठीक है। वह चला जाता है। अब भगवान पांडवों के पास आते हैं। पांडव से कहते हैं पांडवों ये बताओ तुमने क्या समस्त राजाओं को जीत लिया? पांडव कहते हैं नहीं, मगध देश का राजा है जरासंध, उसको अभी नहीं जीता है। भगवान कहते हैं, पांडव कहते हैं कि महाराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण, उसके पास अनंत सेना है, उससे युद्ध नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं कि जिसकी मृत्यु से अनेक मनुष्यों की रक्षा हो रही हो उसको मार देना ही सही होता है, इससे कोई पाप नहीं लगता है। तब भगवान ने पांडवों को आदेश दिया, कहा कि हम सभी ब्राह्मण बनकर जाएंगे जरासंध के पास, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता था। भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ब्राह्मण का भेष धारण करके जरासंध के पास गए। जरासंध ने स्वागत किया, आओ महाराज, बड़ा स्वागत किया। जरासंध कहने लगा मांगो क्या चाहते हो? भगवान कहने लगे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात मान लो तो ठीक है। जरासंध कहता क्या? आप हम तीनों में से किसी एक के साथ युद्ध करो। जरासंध कहता है मैं ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करता। भगवान कहते हैं हम ब्राह्मण नहीं हैं। जरासंध कहता है तो कौन हो? भगवान कहते हैं ये जो मेरे दाएं में खड़े हैं ये अर्जुन हैं, बाएं में जो खड़े हैं ये भीम हैं और मैं कृष्ण हूं। जैसे ही कृष्ण का नाम सुनता है तो कहता है अरे आप लोगों ने मेरे साथ छल किया है, क्रोधित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। लेकिन कहता है कृष्ण मैं तुम्हारे साथ युद्ध तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जब युद्ध किया था 17 बार युद्ध में मैं हारा, लेकिन 18वीं बार जैसे युद्ध हुआ तो तुम रण छोड़कर भाग गए थे, इसलिए तुम छलिया हो। तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा मैं, ये अर्जुन के साथ भी युद्ध नहीं करूंगा, ये दुबला पतला सा है। युद्ध करूंगा तो भीम के साथ करूंगा। अब जैसे ही भीम ने सुना कि मेरे साथ युद्ध करेंगे तो सोचने लगे देखो ना ही कृष्ण में इतनी शक्ति है ना ही अर्जुन में इतनी शक्ति है, जरासंध ने मुझे चुना है युद्ध करने के लिए। युद्ध प्रारंभ हुआ।
भीम की नस नस ढीली पड़ गई। कन्हैया से कहने लगे, भीम प्रभु अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, आप तो यहाँ से भाग चलो। यदि आप नहीं भागोगे तो मैं भाग जाऊंगा। भगवान कृष्ण एक तिनका उठाते हैं और तिनके को बीच में से फाड़ देते हैं। भीम को आदेश देते हैं, भीम को बताते हैं कि कैसे मारना है। भीम के हाथों से जरासंध की मृत्यु हो जाती है। महाराज जरासंध की मृत्यु हो जाती है। कृष्ण जरासंध के पुत्र को राज सिंहासन पर बिठालते हैं, राज तिलक करते हैं और बहुत सा धन लेकर के आ जाते हैं। अब यज्ञ प्रारंभ होता है। अब यज्ञ में बात उठती है कि प्रथम पूजा किसकी की जाए। तो सहदेव कहने लगते हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण की। शिशुपाल कहते हैं मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि यह शिशुपाल दिन में जब तक 100 गाली नहीं दे देता था भगवान को, तब तक जल ग्रहण नहीं करता था। ऐसा था। यज्ञ प्रारंभ हुआ। देखिए कहते हैं कि यज्ञ चाहे कोई भी हो, चाहे ज्ञान यज्ञ हो, चाहे भागवत ज्ञान यज्ञ हो, चाहे कोई भी यज्ञ हो, यज्ञ में सहयोग सभी को करना चाहिए। आप तो जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ अलग अलग समितियां बन गई। धन कोष के अध्यक्ष अलग, भोजन के अध्यक्ष अलग, परोसने वाले अलग। तो धन कोष का अध्यक्ष बनाया है दुर्योधन को और कर्ण को। क्यों बनाया? क्योंकि भगवान को पता है कि दुर्योधन पांडवों से बैर रखता है और दुर्योधन चाहेगा कि मैं कितना धन दान में दे दूं, ज्यादा धन दान में देगा ताकि पांडवों का धन समाप्त हो जाए। लेकिन कहते हैं कि यज्ञ में जो दान देता है उसका दान, उसका जो धन है वो कभी घटता नहीं है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसलिए भगवान ने सोच समझ करके दुर्योधन को धन कोष का अध्यक्ष बनाया कि जितना ये दान करेगा उससे दुगना आएगा। अब भोजन का अध्यक्ष बनाया है भीम को, क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति अधिक खाता है वह अधिक खिला सकता है। अब जो 2 रोटी खाता हो तो वह दूसरे व्यक्ति को उतनी नहीं खिला सकता। वो सोचेगा कि जितनी मैं खाता हूँ उतनी ये खाते होंगे। तो महाराज भोजन का अध्यक्ष बनाया भीम को, परोसने का कार्य सौंपा है देवी द्रौपदी को। अभी द्रौपदी कहाँ की है? तो कहते हैं द्रौपदी है पंजाब की। पंजाब को ही पांचाल कहते हैं। वहां के राजा हैं द्रुपद, इसलिए इनका एक नाम पांचाली भी है। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उस यज्ञ में दुर्योधन जब आया, दुर्योधन ने जैसे ही पांडवों के महल में प्रवेश किया उसे भ्रांति हुई, आगे बढ़ा। उसे लगा कि ये आंगन है, लेकिन वह एक तालाब था। जैसे ही आगे बढ़ा तो वह उस तालाब में गिर गया। जैसे ही तालाब में गिरा तो द्रौपदी को हंसी आ गई। कहने लगी अंधों के पुत्र तो अंधे ही होते हैं। महाराज युद्ध हुआ है बड़ा भारी पांडवों और कौरवों में। पांडवों की विजय हुई है, पांडवों की विजय हुई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है उसकी तो विजय ही होती है, हमेशा विजय होती है। वो कभी हार नहीं सकता। यदि मन की डोर को कृष्ण के चरणों में यदि हमने सौंप दिया है तो ही, और जब तक मन की डोर को कृष्ण के चरणों में नहीं लगाया तो महाराज आप कभी विजय नहीं बन सकते, कभी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती। मन की डोर को तो गोविंद के चरणों में लगा दो। महाराज मथुरा में एक चौबे जी थे, ध्यान से सुनना। मथुरा में एक चौबे जी थे,
शाम का वक्त था, 5 बज रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, भांग को बढ़िया घोट करके पी लिया। अब जैसे ही भांग को पिया तो नशा हो गया। अब जैसे ही नशा में चूर हुए तो उन्हें जाना था गोकुल। यमुना के किनारे आए, नाव में बैठे शाम को 5 बजे। जैसे ही नाव में बैठे और नाव को चलाने लगे, रात भर नाव चलाई। अब सुबह हुई, व्यक्ति इकट्ठे हुए यमुना के किनारे। अब चौबे जी ने पूछा, महाराज ये कौन सा गांव है? सभी कहने लगे ये तो मथुरा है। अब चौबे जी सोचने लगे, मैं तो शाम को 5 बजे नाव में बैठा था, मैंने रात भर नाव चलाई, मुझे गोकुल जाना था, लेकिन मैं गोकुल क्यों नहीं पहुंचा? एक व्यक्ति कहने लगा, महाराज नाव तो तुमने रात भर चलाई, लेकिन नाव जिस पेड़ से बंधी है तुमने वो रस्सी तो खोली ही नहीं। रात भर नाव चलाते रहे, जब तक नाव की वो रस्सी नहीं खोलोगे तब तक तुम नाव जितनी चलाते रहो दूसरे घाट पर पहुंचने वाले नहीं हो। तो इसलिए तो कहते हैं कि अपने मन की डोर को गोविंद के हाथ में सौंप दो। गोविंद के हाथ में सौंपोगे तो आपकी जो डोर है वो गोविंद के चरणों से जुड़ जाएगी, और जब चरणों से जुड़ेगी तो आपका उद्धार हो जाएगा। फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि गोविंद तो बड़े दयालु हैं, कृपा के सागर हैं। एक बार यदि आपने कह दिया, हे राम जी आप हमारे हैं और हम आपके हैं, तो उसी दिन से हमारा सारा भार जो कष्ट होते हैं राम जी अपने ऊपर ले लेते हैं। और कहते हैं यदि बिहारी जी से एक बार कह दो कि हे बिहारी जी आप हमारे हो और हम आपके हैं, तो बिहारी जी अपनी जो आपकी जितनी तकलीफें होंगी वो सब अपने ऊपर ले लेते हैं। अच्छा, तो कौन कौन चाहता है कि बिहारी जी हमारी तकलीफें अपने ऊपर ले ले? चाहते हो कि नहीं? कौन कौन जाएगा वृंदावन, और वृंदावन जाके बिहारी जी से प्रार्थना करना, मन से तो तन से हम यहाँ बैठे और मन से जाएंगे बिहारी जी के यहाँ। और जब आप बिहारी जी के सम्मुख खड़े होंगे तो बिहारी जी के यहाँ एक नियम है कि हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में पर्दा लगता रहता है। फिर लगाएंगे, फिर खोलेंगे, फिर लगाएंगे, फिर खोलेंगे। क्यों? क्योंकि महाराज भगवान प्रेम के भूखे हैं। एक मैया आई, वो भगवान से बहुत प्रेम करती थी। भगवान की नैना उन मैया के नेत्रों से मिल गए, इतने भगवान का भजन करती थी कि भगवान उन मैया के साथ ही चल दिए पीछे पीछे। राजस्थान की मैया थी, भगवान राजस्थान चल दिए। तब से नियम कर दिया कि किसी के नेत्र भगवान के नेत्रों से मिलने नहीं चाहिए। यदि मिल गए तो भगवान ये जगह छोड़कर चल दिएंगे पीछे। इसलिए नियम है कि हर 5 मिनट 2 मिनट में पर्दा होता रहता है। तो भगवान के वृंदावन जाकर क्या कहेंगे? बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन जाऊंगी, श्याम के दर्शन पाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, श्याम के दर्शन पाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, श्याम के दर्शन पाऊंगी। हो मेरे उठे, मेरे उठे, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। अरे मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, श्याम के दर्शन पाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, श्याम के पाऊंगी।
दुनिया के रिश्ते नाते तोड़ दिए मैंने, दुनिया के रिश्ते नाते तोड़ दिए मैंने, इस दुनिया के रिश्ते नाते तोड़ दिए मैंने। तुझ कैसे दिखाऊं दिल मेरे उठे फिरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी, मैं तो गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। अरे मेरे उठे बिरे की पीर सखी गोवर्धन जाऊंगी, ओ मेरे उठे बिरे की पीर सखी झूठ से गाते हुए लड़े गिरधारी से मैं पागल हो गई, लड़े गिरधारी से मैं पागल हो गई, अरे नैने लड़े गिरधारी से दीवानी हो गई, दुनिया में रह करके मैं अनजानी हो गई, हो दुनिया में रह करके है अनजानी हो गई। मेरे उठे बिरह की पीर हो मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, अरे मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय हो श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, मेरे नैन से बरसे नीर सखी मेरे नैन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। हो मेरे उठे बिरही पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरही पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, गोवर्धन जाऊंगी, अरे गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी।
हरिलाल की जय हो।